धरती मामा के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अपनी अर्थ के बारे में। तो अर्थ की सबसे पहली चीज़ कि ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, यानी कि हम आमतौर पे बुक्स में भी हमने इसकी कई इमेज देखी है तो परफेक्ट सर्कल बनाया हुआ होता है और इसको प्रॉपर इसकी शेप नहीं दिखाई जाती। वैसे जो अर्थ की ओरिजिनल शेप है वो एक अंडे की तरह की शेप है, यानी ओरिजिनल शेप इसकी परफेक्ट सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से अगर परफेक्ट सर्कल नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हर जगह जो ग्रेविटी है वो भी बिल्कुल इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही मिकदार में नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो कहीं ग्रेविटी बहुत कम है। अगर आप पोल्स पे चले जाएं, साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे, तो वो क्योंकि एक अंडे की जैसी शेप है तो अंडे के सेंटर से जो है वो उसके पोल दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी उतनी उस पर असर नहीं करते। और आप ये नहीं थे कि आप छलांग मारेंगे आप आसमान में पहुंच जाएंगे, लेकिन यह कि आप ज़्यादा हद तक जंप कर सकेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो अर्थ है वो उसकी ग्रेविटी हर जगह एक जैसी है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो नहीं है पोल्स नहीं है, जो प्लेन एरियाज हैं बिल्कुल, जो कि अर्थ के सेंटर के बिल्कुल करीब है, वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है उसका ताल्लुक भी ये है कि एक सरफेस उस सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, जितना दूर होगा उतनी ग्रेविटी कमज़ोर होगी, जितना करीब होगा उतनी ग्रेविटी पावरफुल होगी और ताकतवर होगी। तो अर्थ की शेप नहीं है तो इसके बहुत सारे आगे असर पड़ते हैं, क्योंकि अगर अर्थ की शेप एक जैसी होगी तो ना तो हमारी समझें जिस तरह रोटेशन होती है हमारी अर्थ की, तो ना तो वो हो सकती है और बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि इसकी रोटेशन कैसे नहीं हो सकती, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह, क्योंकि प्रॉपर टॉपिक है कि अर्थ की रोटेशन क्यों नहीं होती, मैं इधर नहीं बता सकता, बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत जल्दी चली जाएगी और आप ही भाग जाएंगे। तो ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगा। वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर अर्थ की शेप अंडे जैसी ना होती कुछ हद तक, तो उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। अर्थ की रोटेशन इतनी अच्छी सही से ना होती और भी बहुत सारे इसके लैंड फीचर्स वैसे ना होते जैसे हम आज देख रहे हैं। आपको हर जगह प्लेन ही प्लेन मिलता, आपको हर जगह बिल्कुल साफ ज़मीन मिलती, आप माउंट एवरेस्ट पे जाने का मज़ा नहीं चख सकते थे। वैसे तो आप अभी भी नहीं जा रहे, लेकिन आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट एक जगह है, आपको ये पता है कि जो अटलांटिक ओशन है वो भी एक जगह है, आपको ये पता है कि जो अंटार्कटिका है वो भी एक जगह है, ठीक है। अगर सारी जगह एक जगह हो तो भाई आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो 3 मिनट की वीडियो मुसलसल नहीं देख सकते, तो आप 100 साल समझे कैसे आप एक ही जगह पर रह सकते हैं। तो ये वैसे एक बड़ा फैक्ट है। उसके बाद जाके जी कि डेज आर गेटिंग लॉन्गर, 1 सेंचुरी में 1 मिली सेकेंड जो है डेज की स्पीड ज़्यादा होती जा रही है, मतलब उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है। वैसे इतने से क्या होता है, इतने से बहुत कुछ होता है। अब कतरा कतरा समुंदर बनता है, मिली सेकंड कर करके घंटा बन जाता है। अब जैसे अर्थ बनी थी जिस वक्त, तो अर्थ जो ज़मीन की जो समझे डे था वो सिर्फ 6 घंटे का था, बढ़ते बढ़ते 24 घंटे हो गया। अगले दिन हो सकता है कि 100 घंटों का एक दिन हो जाए। तो ये भी आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के आप कहते थे उनकी लाइफ जी वो 200 साल उम्र थी, तो उस वक्त के आप दिन भी तो गिने, हो सकता है 12 घंटे की समझे एक दिन होता हो, और अगर आप उसके लिहाज से दिन देखें तो 1 साल के यहाँ के 2 साल उधर बन जाते हैं। तो अगर एक आमतौर पे बंदा 70 साल उसकी ज़िंदगी है तो उस वक्त वो 140 साल जी सकता है। तो ये भी बात है कि उस वक्त डेज जो थे वो छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता डेज बड़े होते जा रहे हैं, और उसकी वजह मून की ग्रेविटी, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी वो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ की रोटेशन स्लो कर रही है। तो खैर 1 मिली सेकेंड का इजाफा हो रहा है 1 सेंचुरी में, जो कि समझे बहुत कम है, लेकिन यह कि फिर भी कतरा कतरा बनते समुंदर बनता है। अच्छा जी, उसके बाद जाके कि जो सन है उसकी लाइफ साइकिल, अब अर्थ पे दुनिया ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगी। अब सन जो है वो जल रहा है काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर से, अब आगे भी जलता रहेगा। तो आखिरी जो आगे 5 बिलियन ईयर्स है, उसके बाद हो सकता है अर्थ सन है उसके अंदर सारी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाए। अब ख़त्म होगा तो क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है, जो समझे इसकी ग्रेविटी है, वो उसको अपने अंदर खींचेगी, लेकिन अपने अंदर खींचने की जब खींचेगा इसकी ग्रेविटी, तो ये छोटा होने की बजाय और बड़ा हो जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं रेड जायंट स्टेज। ये तब स्टेज आती है जबकि स्टार बिल्कुल मरने वाला होता है। तो जब इसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और ये मरकरी और वीनस प्लैनेट को एब्जॉर्ब कर जाएगा, और अर्थ क्योंकि आगे बची होगी तो ये सिर्फ भाप में ही तब्दील हो जाएगी डायरेक्ट, ना लिक्विड ना सॉलिड, बस ख़त्म, सीधा गैस में वेपराइज हो जाएगी। तो इस तरह ये जो है अर्थ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, ये 500 मिलियन ईयर्स के बाद की बात है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि स्टार्स की लाइफ थोड़ी सी बच गई है, थोड़ी सी, मतलब ये नहीं है कि अभी वेंटिलेटर पर लगा हुआ है बस, अब अगले 10 सेकंड में बेचारे का क्या हाल होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसकी लाइफ होती है। अच्छा ये उसके बाद जाके कि हमेशा कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, कॉन्टिनेंट्स बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि ज़लज़ले आते गए हैं और इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। लेकिन पहले ये एक ही बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसको रोडिनिया भी कहते हैं, पैंजिया भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो खैर मज़ा भी नहीं आता अगर सारा एक ही कॉन्टिनेंट होता, आपको हर जगह गर्मी दिखती या सर्दी दिखती। आप अगर मुल्क जा रहे हैं
आप जा रहे हैं अंटार्कटिका, तो आप इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर ठंड होती है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्योंकि आप गर्मी को महसूस करना चाहते हैं। यानी जो पूरी अर्थ है उसमें हर एक कंट्री पे सिर्फ एक ही सीज़न होता है एक टाइम में, तो आप तब भी बोर हो जाते। तो ये खैर अच्छा हुआ कि कॉन्टिनेंट्स बाद में बन गए। तो अच्छा जी, लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि सन जो है वो रेड जॉइंट बनेगा। तो ये तो खैर एक तरीका है कि अर्थ के ऊपर लाइफ खत्म होगी। आगे बहुत सारे और तरीके भी हैं, वो भी मैंने आपको एक अलग से मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो देखने तो वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।